स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छंद एवं उसके प्रकार उदाहरण सहित पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने रस के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहले दिया है छंद। क्या दिया है? छंद। तो देखिए क्या होता है छंद। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य पिंगल जी छंद शास्त्र के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए छंद होता क्या है। देखिए छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना, अर्थात मात्रा वर्णों की संख्या यति गति चरण के लय से युक्त पद्य रचना को छंद कहते हैं। ढकना माने होता है अनेक वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लेना, अर्थात ऐसी रचना जिसमें वर्ण यति गति चरण इत्यादि से मिली हुई रचना को छंद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो अब छंद के निम्न अंग होते हैं, जैसे वर्ण यति गति चरण, सबके बारे में एक एक से विस्तार से देख रहे हैं। पहला है वर्ण। वर्ण को कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो देखिए ये अक्षर क्या होता है? ये मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाजन न किया जा सकते, जैसे अ ई उ, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके 2 भागों में बांटा नहीं जा सकती, 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है अ ई उ, इनको हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 भागों में बांट नहीं सकते। अगली हेडिंग है गति। देखिए गति क्या होती है कि पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसका जो स्पष्ट सुखद प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो आगे देखते हैं यति। देखिए छंदों में विराम अर्थात रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। जो कविता हो छंद रहता है उसमें जहाँ कामा लगा रहता है उसे ही यति कहते हैं। विराम माने रुकना। तो छंदों में विराम अर्थात रुकने के स्थलों को ही यति कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं तुक। ये देखिए क्या होता है कि चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। जैसे बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोनों लाइन को पढ़ने से अंत में थी एक समान लय उत्पन्न हो रही, तो इसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब आगे देखिए अगली हेडिंग गढ़। गढ़ क्या होता है? 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। और गढ़ों की संख्या 8 होती है। एक सूत्र यमाता राजभान सरगा से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गढ़ 8 होते हैं तो कौन कौन होते हैं। ठीक है। तो इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग देख लेते हैं पाद, जिसका दूसरा नाम है चरण। ये क्या होता है पाद या चरण? तो छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं जिसे पाद या चरण कहते हैं। ये है पाद या चरण की परिभाषा। तो आगे अब यमाता राजभान सरगा से 8 जो गढ़ होते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये गढ़ होते हैं। यगढ़, इसका उदाहरण है यमाता और संकेत है गुरु लघु गुरु गुरु।
तो इसका सूत्र है या माता जिसका संकेत है। देखिए एक अक्षर है तो एक की मात्रा है, एक अक्षर है आ का मात्रा है तो दो की मात्रा, आ का मात्रा है, एक अक्षर है तो दो की मात्रा। ठीक है, ये संकेत है, इसको मात्रा बोलते हैं। पहले को गुरु की मात्रा, दूसरे की लघु की मात्रा। दूसरा है मगड़ जिसका उदाहरण है मातारा। देखिए एक अक्षर आ का मात्रा तो गुरु, एक अक्षर आ का मात्रा तो गुरु की मात्रा, एक अक्षर आ की मात्रा तो गुरु की मात्रा। दूसरा है गढ़ जिसका नाम है तगड़, इसका सूत्र है ताराज। देखिए एक अक्षर है तो आ का मात्रा तो गुरु, एक अक्षर आ का मात्रा है तो गुरु, एक अक्षर है तो लघु। दूसरा गढ़ है जिसका नाम है रगड़, इसका है उदाहरण राजभा, इसका ये संकेत है गुरु लघु गुरु। दूसरा है जगड़, इसका सूत्र है जभान, इसका संकेत है गुरु लघु गुरु। तीसरा है भगड़, इसका नाम है उदाहरण है भानस, गुरु लघु लघु, ये इसका संकेत है। अगला है नगड़, इसका सूत्र है या उदाहरण है नगल नसल, इसके संकेत है गुरु गुरु गुरु, यानी एक अक्षर है तो एक का मात्रा, एक अक्षर है तो एक की मात्रा। आखिरी ये सगड़ जिसका उदाहरण है सलगा, गुरु गुरु लघु। तो यह है 8 गढ़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ये आपसे पूछा जाता है कि गढ़ कौन कौन से होते हैं, तो ये गढ़ हैं। अब हम लोग मात्रा देखते हैं कि मात्रा क्या होती है। देखिए छंद का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मात्रा। बिना मात्रा के छंद के बारे में अच्छी जानकारी असंभव है। बिना मात्रा, अगर आपको मात्रा नहीं मालूम है तो आप छंद कभी भी नहीं लगा सकते, पहचान नहीं पाएंगे। बिना मात्रा के छंदों की पहचान असंभव है। तो देखिए वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, यानी वर्णों के जो अक्षरों के बोलने में, वर्णों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला लघु 1 की मात्रा, दूसरा गुरु 2 की मात्रा। अब समझिए कि कोई छंद दिया रहेगा तो उसमें लोग मात्रा कैसे लगाएंगे, यानी लघु की मात्रा कहाँ कहाँ लगेगी, यानी इसे 1 की मात्रा कहते हैं। तो जहाँ अ रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगी, छोटाऊ का मात्रा रहेगा, री रहेगा, चंद्र बिंदी रहेगा, तो वहाँ लघु की मात्रा लगाएंगे। तथा जहाँ शेष रहेगा तो वहाँ गुरु की मात्रा लगाएंगे। जैसे अगर कहीं आ जाए, चाहे आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ए ऐ उ औ अं अह, ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ गुरु की मात्रा होगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप जान लीजिए कि जो अक्षर होते हैं उनका गुरु या लघु होना, उनका गुरु या लघु होना उनके उच्चारण पर निर्भर करता है। कि उच्चारण अगर कम समय में होगा तो लघु की मात्रा, अधिक समय में होगा तो गुरु की मात्रा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और इन अक्षरों के नियम का पालन करते हुए हम लोग मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वार्णिक मतलब होता है वर्ण, वर्ण माने अक्षर। जिस छंद में वर्णों अक्षरों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। दूसरा है मात्रिक, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद। मुक्तक, मुक्त माने होता है स्वतंत्र, चाहे जिस छंद में न तो वर्ण और न ही मात्रा की गणना की जाए तो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अब विस्तार से एक एक के बारे में देखेंगे। पहला दिया है मात्रिक छंद, तो जिस छंद में मात्रा की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है दोहा। अब एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए दोहा क्या होता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। जब ये मात्रा पता रहेगी कि इसके दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तब हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो उदाहरण देखते हैं। चलिए देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है
लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंदू ज्ञान सभा जनु तनु करे भगति सच्चिदानंदु। तो अब इसमें हम मात्रा आपको समझा रहे हैं, देखिए कैसे लगाई गई है। एक अक्षर है तो एक की मात्रा, एक अक्षर है तो एक की मात्रा, एक अक्षर है एक अक्षर है, लेकिन इसके बाद अगर देखिए किसी अक्षर के बाद कोई आधा अक्षर है तो आधा अक्षर बगल वाले को गुरु कर देता है, तो ये आधा अक्षर अंक का मात्रा इसे गुरु कर देगा। एक अक्षर है लेकिन छोटा का मात्रा है तो ये एक अक्षर है, छोटा का मात्रा तो एक छोटी की मात्रा, इसलिए ये आधा इस म को गुरु कर देगा। एक अक्षर है तो एक अक्षर है लेकिन बड़ी की मात्रा है तो गुरु। इस प्रकार यहाँ 13 मात्राएं हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 3 2 5 5 1 6 2 8 10 11 2 13। इसी तरह दूसरी लाइन देखिए आधा अक्षर ध ये इस म के साथ मिलकर गुरु का मात्रा लग जाएगी। ये य का एक मात्रा, बड़ी का मात्रा इसलिए गुरु का मात्रा। एक अक्षर है तो एक की मात्रा, एक अक्षर है तो एक अक्षर लेकिन छोटा का मात्रा इसलिए गुरु लघु की मात्रा। एक अक्षर है लेकिन आधा ये इसे गुरु कर देगा और एक छोटा का मात्रा है तो एक, तो 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 1 11 बराबर 11 की मात्रा। दूसरा है ज्ञान सभा जनु तनु करे। देखिए ये आधा अक्षर ये पूरा मिलके गुरु का मात्रा हो जाएंगे। और ये एक अक्षर है तो एक की मात्रा, एक अक्षर है तो एक अक्षर है लेकिन आ का मात्रा इसलिए गुरु, ठीक है। और एक अक्षर है लेकिन छोटाओं की मात्रा है इसलिए हम लोग एक की मात्रा। यहाँ भी एक मात्रा इसलिए 2। इस प्रकार 13 मात्रा। लास्ट है भक्ति सच्चिदानंदु, तो यहाँ से एक अक्षर छोटी की मात्रा इसलिए एक, ये आधा इसे गुरु कर देगा। आधा च और स मिल के गुरु। ये च है लेकिन छोटी की मात्रा है, ये द पे आ का मात्रा गुरु, एक अक्षर है आधा न इसलिए गुरु, ये एक अक्षर इसलिए। इस प्रकार यहाँ 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा। इस प्रकार इसके पहले में 13 और तीसरे, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती। तो ये रहा सोरठ दोहा। इसमें आपको यही समझना था कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती। इसे आप ध्यान से समझिए। अगली छंद का नाम है सोरठा। क्या नाम है? सोरठा। तो देखिए सोरठा क्या होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। 13 सोरठा का उदाहरण। संभव मन की भूल सेवा करी करील सी, उनते चाहत फूल जिन डारन पंता नहीं। देखिए ये आधा म है तो इसको गुरु कर देगा। एक अक्षर है तो लघु, एक अक्षर है तो लघु की मात्रा, एक अक्षर है लघु, एक अक्षर लघु, एक अक्षर है लेकिन बड़ी की मात्रा इसलिए गुरु, बड़ाऊ की मात्रा है तो गुरु, एक अक्षर है तो लघु की मात्रा, एक मात्रा है तो गुरु, आ का मात्रा है तो गुरु, एक अक्षर है तो एक, बड़ी की मात्रा है तो गुरु, एक अक्षर छोटी इसलिए एक अक्षर लेकिन बड़ी की मात्रा है तो गुरु, एक अक्षर है तो लघु, एक अक्षर लेकिन बड़ी की मात्रा है तो गुरु की मात्रा। यहाँ भी एक अक्षर है तो एक अक्षर एक लेकिन एक मात्रा है तो 2, आ का मात्रा है तो 2, एक, यहाँ 2 1, ये छोटी की मात्रा इसलिए एक की मात्रा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके पहले अभी हमने बताया था ना कि कैसे कैसे मात्रा लगाना है। तो एक अक्षर है तो एक, आ का मात्रा है इसलिए 2, एक अक्षर एक, आधा अक्षर है तो इसलिए पूरा यहाँ, ये नहीं। ये रहा सोरठा का उदाहरण। यदि आपको मात्रा लगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तब हम बेसिकली मात्रा लगा के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली है चौपाई। क्या नाम है? चौपाई। देखिए ये क्या होता है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि चौपाई क्या होता है। एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो उसे क्या कहेंगे?
चौपाई। जैसे उदाहरण है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। तो ये चौपाई का उदाहरण है। ठीक है, तो आप मात्रा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कुंडलियाँ। ये क्या होता है देखिए, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक चरण में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है, उसे कुंडलियाँ कहते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे। चौपाई में कितनी? 16 मात्राएं। दोहा में कितनी? पहले और तीसरे में 13 तथा दूसरे और चतुर्थ में 11। और चौथा उसी का उल्टा हो जाएगा, ये कुंडलियाँ, जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। आगे देखते हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वैद आपन उतपे रसोई। तो ये कुंडलियाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। आप मात्रा लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट करिए, हम उसको सरल करवाएंगे। रोला, ये देखिए क्या होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसको आप ध्यान देना है कि प्रत्येक 11 और 13 मात्राओं पर यति माने होता है कामा। ठीक है, उदाहरण, जीती जाती हुई उन्होंने भारत बाजी निज बल से मलबेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे टिक सके जंगी न जहाजी हैं वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये रहा रोला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह छंद समझ में आया होगा। जो मुक्तक छंद है वो हमें इस कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहिए और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।